हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डी। आई होप आप लोगों का दिन बहुत ही अच्छा रहा होगा। हमारा भी बहुत ही अच्छा था। आज है 15 अगस्त और आज के दिन पे हर इंडियन दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बसा हो, बहुत प्राउड फील करता है। आज के दिन हमें आज़ादी मिली थी और वह आज़ादी हमारे लिए कितनी महंगी पड़ी थी, कितने लॉसेस हम लोगों को झेलने पड़े और उसकी वजह से और उसके बाद जाकर हमें आज़ादी प्राप्त हुई। हम इंडियंस जहाँ पे भी रहते हैं, जिस भी दुनिया के जिस भी देश में, हम कुछ ना कुछ योगदान कुछ ना कुछ फील्ड में दे रहे हैं। हाँ, मैं बाहर पला बड़ा हूँ और ऑफ़न क्या होता था कि स्कूल्स में चले जाओ या यू नो कॉलेजेस में गए तो हालांकि लोग हमेशा कहते थे यू कम फ्रॉम अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स और ये भी कहते थे कि यार बटर चिकन, चिकन टिक्का। लेकिन इंडिया सिर्फ चिकन टिक्का, बटर चिकन और स्नेक चार्मिंग के लिए नहीं जाना जाता है। आपको क्या पता है कि कुछ ऐसे योगदान इंडिया के रहे हैं और ये बहुत पहले के योगदान हैं, जिनके अगर वो योगदान नहीं दिए गए होते तो शायद आज कुछ ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती जो हैं, जैसे टेक्नोलॉजी। हमारा योगदान टेक्नोलॉजी में बहुत 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 इम्पोर्टेंट रहा है। हमारा योगदान मून तक बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। हम लोगों की इन्वेंशंस मेडिकल फील्ड में भी बहुत इम्पोर्टेंट रही है। क्या आपको ये भी पता था कि इंडिया पूरे दुनिया की फार्मेसी कही जाती है? जी हाँ, जितनी ज़्यादा दवाएं यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं या बनाई जाती हैं, जिनका मतलब इन्वेंशन किया जाता है, वो इंडिया में ही होता है। इसलिए इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, यानी कि मेडिकल फील्ड में सबसे ज़्यादा अगर योगदान रहा है तो हमारे एक फादर ऑफ सर्जरी हैं जो कि इंडियन ही थे, सुश्रुता उनका नाम था। उन्होंने कैटरैक्ट पे सबसे पहले अपना योगदान दिया था। ग्रीस से, एंशियंट टाइम की बात कर रहा हूँ, ग्रीस से लोग आते थे अपना कैटरैक्ट का ऑपरेशन करवाने के लिए, चाइना से लोग आते थे और उनको आज भी फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। उनकी वजह से ही काफ़ी सर्जरीज़, और उन्होंने सिर्फ कैटरैक्ट ही नहीं, उन्होंने कई दूसरी फील्ड्स में भी, जैसे लेप्रेसी और प्लास्टिक सर्जरी, इन सब में उन्होंने अपना योगदान दिया था। दूसरी चीज़ जिससे हमें बहुत प्राउड फील होना चाहिए, चंद्रयान 1। जी हाँ, हमारा अपना खुद का सैटेलाइट। मून पे तो बहुत पहले ही बहुत लोग पहुंच गए, जैसे अमेरिका एंड रशिया बहुत पहले पहुंच चुका था चांद पे, लेकिन चांद पे पानी की डिस्कवरी चंद्रयान की वजह से हुई थी। जी हाँ, हमारा अपना सैटेलाइट चंद्रयान 1। एक और इन्वेंशन हम लोगों ने दिया दुनिया को, ये है यूएसबी। और इस इन्वेंशन को हमारे अपने अमेरिकन इंडियन, या इंडियन अमेरिकन कह लीजिए, एक्चुअली वो है तो इंडियन ओरिजिन के, पहले इंडियन ही हैं और फिर अमेरिका में पले बड़े, लेकिन आए अपनी पढ़ाई यहाँ पे ही पूरी करने के लिए चेन्नई में। उन्होंने ये डिस्कवर किया था, अजय वी भट्ट उनका नाम है। उन्होंने यूएसबी डिस्कवर की थी। ये यूएसबी हम इस्तेमाल करते हैं आज डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, और इसके और भी बहुत यूजेस होते हैं। बट अगर ये यूएसबी नहीं होता तो हमारा डेटा ट्रांसफ़र ईजी नहीं होता। ने दुनिया भर को आयुर्वेदा और योगा भी दिया। जी हाँ, आज योगा दुनिया भर में किया जाता है और इसका एक इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भी होता है। और ये योगा आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, लोग इसको बहुत मन से करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, अपने हेल्थ के लिए। एंड ये हमारी अपनी खुद की देन है दुनिया को। आपको ये भी पता है कि आज के इस डेट में जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, उसके लिए इंटरनेट को आप तक पहुंचने के लिए, स्पेशली जो ब्रॉडबैंड है आप तक पहुंचने के लिए, वो आता है हमारे फाइबर ऑप्टिक्स केबल की वजह से। तो ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स मल्टीपल यूसेजेस के लिए होती हैं, लेकिन आपको जान के ये बिल्कुल खुशी और हैरानी दोनों होगी कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल की डिस्कवरी की गई थी हमारे अपने खुद के नरेंद्र सिंह कपानी से, जो कि इंडियन अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं। जी हाँ, ये भी एक इंडियन ही थे जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स को डिस्कवर किया, डेवलप किया, और उसकी वजह से आज हम दुनिया भर में अपने इंटरनेट को, या अपनी जो केबलिंग की वजह से
जो हमें अपना ब्रॉडबैंड मिलता है वो एक इंडियन इन्वेंशन थी, इंडियन आविष्कार था, एक इंडियन ने ही उसको डिस्कवर किया था। इम्पॉर्टेंट, ये जो भी एल्गोरिदम हैं, हम जो भी कोडिंग लिखते हैं या कोई नंबरिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं जो नंबर्स को लेकर है, और आज की इस दुनिया में ये हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन से लेकर अपने टीवीज़ तक, अपने टैबलेट्स, अपने लैपटॉप्स, अपने कुछ भी, हर चीज़ को एक कोड में लिखा जाता है। लेकिन अगर आपको पता होगा ये कोड्स बने होते हैं नंबर्स की वजह से। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट नंबर ऐसा है जिसका कोई इक्वल नहीं है, जो कि कुछ भी नहीं है, शून्य है। हाँ, ज़ीरो। ज़ीरो का आविष्कार भी इंडिया में ही हुआ था, और ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की इस दुनिया में ये जो हमारे लिए इतना आसान हो गया है, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से हम भले ही दुनिया में कहीं भी रहें, हम अपनों से जुड़े रहते हैं, अपने दोस्तों से जुड़े रहते हैं, अपने मतलब अपने जितना भी बिज़नेस है सब कुछ रन कर पाते हैं। वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है वायरलेस कम्युनिकेशन। जी हाँ, वायरलेस कम्युनिकेशन भी एक इंडियन ही डिस्कवर किया था। नाम है जगदीश चंद्र बोस। जी हाँ, ये जगदीश चंद्र बोस ही थे जिन्होंने माइक्रोवेव कम्युनिकेशंस और कम्युनिकेशंस वाया एंटेनास डिस्कवर किया था। इंडिया नहीं होता तो दुनिया में ऐसे कई चीज़ें नहीं हो पाती जो आज होती हैं या हो पाती हैं। So this is a message to all of you out there. India is just not a country of snake charmers. India is just not a country of curries. India is just not a country of butter chickens and butter masalas and chicken tikka masalas. India उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। आज के डेट में इंडिया को सब सुनना चाहते हैं, इंडिया की मानते हैं। इंडिया एक की टेक्नोलॉजी फील्ड में प्लेयर है, की प्लेयर इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है। हम दुनिया भर को अनाज प्रोवाइड करते हैं, हम दुनिया भर का पेट भरते हैं। तो हमें आज बहुत प्राउड होना चाहिए, नो मैटर हम कहीं भी रहें, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहें, अगर हम इंडियन हैं तो हम प्राउड हैं। क्योंकि आज अगर हम ना होते तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में नहीं होती। और ये मैं पॉजिटिव नोट पे कह रहा हूँ। हम इंडियंस बहुत प्राउडली अपना सर ऊंचा करके दुनिया के किसी भी देश, किसी भी कोने में चल सकते हैं। ये अपने दिमाग में लेकर या ये हमारे दिल में लेकर कि आज हम लोगों ने इतने आविष्कार इस दुनिया को दे दिए हैं जिनकी वजह से ये दुनिया चलती है। चाहे वो टेक फील्ड में हो, चाहे वो कम्युनिकेशंस फील्ड में हो, चाहे वो मेडिकल सिस्टम में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। We are one of the most strongest armies in the world, the best air force in the world, and the best manufacturers in the world. We have people like Tata, Birla, and Ambani. We have a government that respects. We are the world's largest democracy. And this is a message to the world. We are proud and we are India. Jai Hind.